इसलिए भागवत रसमय है, फल की उपाधि दी गई। पिबत भागवतम रसमालयम, और ये फल ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा दिव्य है, मीठा है। तो किसी ने व्यास जी से पूछा ये मीठा है, इसकी क्या गारंटी है? बोले मीठे फल की पहचान है कि जो फल मीठा होता है उस पर तोता चोंच मारता है, चंचु प्रहार करता है। तो मीठे फल में ही तोता चोंच मारता है, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि तोते के चोंच मारने से ही फल मीठा होता है। बात एक ही है, क्योंकि तोता चोंच तभी मारेगा जब मीठा फल होगा। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल में भी एक तोते ने चोंच मारी। कौन सा तोता ने? तो शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, श्री व्यास नंदन सुखदेव महाप्रभु का चंचु प्रहार हुआ है, अर्थात उन्होंने अपने मुख से श्रीमद् भागवत को गाया है। इसीलिए जब जब भागवत की कथा होती है तो वक्ता के मुख में साक्षात सुखदेव महाप्रभु की वाणी विद्यमान हो जाती है, इसलिए कथा बड़ी प्रिय लगने लगती है। तो भागवत रूपी फल रसमय है, क्योंकि रसराज श्री कृष्ण इसमें विद्यमान है। पिबत भागवत, बार बार पियो इसको। तो किसी ने व्यास जी से पूछा कि फल भी कोई पिया जाता है? अरे फल तो खाने की चीज है, फल खरीदो खूब खाओ, छिलका गुठली फेंक दो। बोले भागवत को पीने की बात इसलिए की गई क्योंकि इसमें न छिलका है न गुठली है, कुछ भी त्याज्य अंश नहीं है श्रीमद् भागवत में, सब ग्रहणीय है। इसलिए श्रीमद् भागवत ऐसा फल है जिसको न खाया जाता है न चूसा जाता है, बस पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम, प्योर रस है। अब आम के फल में अमरस रहता है, तो ये भागवत रूपी फल में कौन सा रस है? बोले इसमें रस नहीं है, रसो वैसा। जिस रस की चर्चा शास्त्रों ने, मुक्तकंठ शास्त्रों में गाई है, वही रसराज परमात्मा श्री कृष्ण इसमें विद्यमान है, रस संपन्न है। इसीलिए श्रीमद् भागवत रूपी फल को पीने से रसराज श्री कृष्ण हृदय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मुँह रहो, कितनी बार पिए? बोले एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा यार, भागवत कथा पीने से काम नहीं चलेगा, बारंबार जब तक जीवन है पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। बोले कब तक? बोले तब तक जब तक स्वयं रस रूप न हो जाओ। जहां बैठ जाओ वहां समाधि न लग जाए, जहां बैठ जाओ प्रभु की याद आने लगे, जहां बैठ जाओ उनकी विरह में रोने बिलखने न लग जाओ, तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। दो व्यक्तियों को पुकारा व्यास जी ने, रसिक और भावुक जन। जो रसिक जन है, भावुक जन है, कृष्ण कथा प्रेमी है, हरि कथा प्रेमी है, वही श्रीमद् भागवत सुन सकते हैं। तो किसी ने व्यास जी से पूछा आप तो एकाधिकार चेष्टा कर रहे हो, अरे आप दोनों का नाम ले रहे हो तो बाकी क्या फालतू के? अगर सुनना चाहेंगे तो नहीं सुन सकते? बोले सुनना चाहे तो आ जाए, पर याद रखो इन दोनों को छोड़कर अन्य जो भी कथा में आते हैं वो कथा में आते हैं पर सुन कुछ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको प्यास लगी रहती है वही पानी पीते हैं, जिनको क्षुधा तीव्र होती है वही भूख के लिए भागते हैं, कुछ पाने के लिए दौड़ते हैं। पर रसिक भाव को जनों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्यास नहीं है। अगर कहो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा चल रही है, अरे महाराज क्या कथा, वही रामकृष्ण की चर्चा बहुत सुन रही है। हर व्यास एक ही तो कथा, कृष्ण कथा सुनाता है, आपको तो हम सुना दें आपको। तो हर कोई सुनाने को तत्पर है पर सुनने को नहीं। आपको एक सच्ची घटना बताएं। एक वर्ष पूर्व यहाँ पर कथा हो रही थी और हरिद्वार से आए थे हमारे चिन्मयानंद बाबू भैया जी, तो हम भी पहुंच गए उनकी कथा में। पर जाने से पहले हमने एक रिक्शा पकड़ लिया गिरिराज बाग से, और यहाँ गिरिराज परिक्रमा में ही कथा चल रही थी। तो रिक्शा पकड़ के जैसे हम गए तो जो रिक्शा वाला था उसने कहा, अरे महाराज जी आप रामानंदी संप्रदाय के हैं? बोले हमने कहा, हमने कहा आपको कैसे पता चला? बोले आपका तिलक देख के पता चला। तो महाराज जी हम भी रामानंदी हैं।
आपको पता है भागवत में क्या लिखा है? और महाराज वो सारी कथा चालू कर दी उसने, जब तक वो स्थान नहीं आया तब तक सारी भागवत कथा सुनाने लगे। हमने कहा यार इसको तो बहुत कुछ याद है और ये तो लगता है बड़ा कथा प्रेमी है, पर आश्चर्य तो हमें तब हुआ जब इस रिक्शा चलाते चलाते अचानक उसकी रिक्शा के सामने से कोई आया और वो गाली गलौज करने लगा, लड़ने भिड़ने को तैयार हो गया। अब हम समझ गए ये बस रट्टुत होता है, इनके जीवन में कुछ भी आया नहीं। तो कहने का प्राय ऐसे भी श्रोता होते हैं जिनको तो लगता है हम सब सुन चुके हैं, अब क्या सुनाएंगे कोई हमें। तो याद रखो, जो अज्ञ बन के आएगा कथा उसको ही मिलेगी, जो विज्ञ बन के आता कथा उसको नहीं भर पाती। दो माताएं लड़ रही थी,